हेलो लवली पीपल। आईपीसी की सीरीज़ में हमने 99 तक कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 100 से। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब कहाँ पर आपने राइट ऑफ डिफेंस में कहाँ तक किसी पर्सन की डेथ कॉज करनी है, मतलब आप किसी पर्सन को मार भी सकते हैं ड्यू टू प्राइवेट डिफेंस। तो इसके हमारे 6th पोजीशन दे रखी हैं कि कब कब मार सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली cause the apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault, मतलब ऐसा असॉल्ट कि उससे आपकी डेथ भी हो सकती थी और आपका बहुत भयानक वो असॉल्ट था। तो फर्स्ट तो सिचुएशन ये हो गई और रीज़नेबली कॉज भी देना है इसमें कि मेरे ऊपर ऐसा असॉल्ट हुआ था कि मेरी डेथ भी हो सकती थी। तो ये आपने रीज़नेबल कॉज देने हैं, अदरवाइज़ आपका डेथ नहीं माना जाएगा, प्राइवेट डिफेंस में नहीं आपको कवर किया जाएगा। सेकेंडली है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट, मतलब सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ग्रीवियस हर्ट, मतलब या तो डेथ हो सकती थी या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता था उस असॉल्ट से। यहाँ पे रीजनेबली कॉज इसलिए दिया गया है ताकि आप उसे रीज़न जो दें वो ऐसा रीज़न हो जो जेन्युइन हो, मतलब आपने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी ना बनाई हो और आपका जो एक्चुअल असॉल्ट था वो हुआ था जिसकी वजह से आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता था। थर्डली एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, मतलब थर्ड में दे रखा है कि आप पर जो असॉल्ट हुआ था उसमें आप डेथ जो कर सकते हैं वो रेप के ड्यू टू रेप भी कर सकते हैं। अगर आपका रेप हो रहा है, आपका अटेम्प्ट टू रेप भी हो रहा है तो भी आप उसको डेथ कॉज कर सकते हैं। फोर्थली एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, मतलब यहाँ पे जो किडनैपिंग, अबडक्शन, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कमिटिंग रेप और रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन और इतनी सारी चीज़ें ये हैं, तो इनको आप कीवर्ड बना लीजिए। इनसे आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों में हमें डेथ कॉज कर सकते हैं और प्राइवेट डिफेंस के रहते हम या तो अपने ऊपर या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ आप डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इतना ही दे रखा है सेक्शन 100 में। तो सेक्शन 101 में चलते हैं। अच्छा, 7th भी है एन एक्ट थ्रोइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो इट, मतलब गाइज यहाँ पर जो ये कीवर्ड्स हैं ना आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे एसिड हो गया, किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया और रेप हो गया, अननेचुरल लस्ट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप ग्रीवियस हर्ट वगैरह और डेथ कॉज ये सब आपको हेल्प करेंगे रिवाइजिंग में। जब आप रिवीजन करेंगे ना किसी एग्जाम से पहले तो आपको ये हेल्प करेंगे कि आप इनको अंडरलाइन करके रखें। देन 101 में है वैन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब डेथ नहीं हो रही है यहाँ पे बट अदर देन डेथ कुछ चीज़ें हो रही हैं मतलब जहाँ जिसके रहते आप उसको डेथ कॉज कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इनमेंटेड इन द लास्ट प्रोसीडिंग, मतलब कि ये जो लास्ट है इसमें अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है तो वो चीज़ें इसमें कवर होंगी कि उसमें जो इसमें नहीं दे रखा है वो इसमें कवर होंगी कि इसके रहते आपने डेथ कॉज की है। देखो इसमें भी दे रखा है 99, नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनरेटेड इन द लास्ट preceding sections, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant but does extend, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशर्ड इन द सेक्शन 99, मतलब जो 99 में रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं और द वॉलेंट्री कॉजिंग टू द एसिलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब आप इच्छा से नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर ये चीज़ें हुई, जेन्युइन चीज़ें हुई, ये किडनैपिंग, अबडक्शन, रेप, एसिड थ्रो, ये चीज़ें हुई तो आप इनसे कर सकते हैं। अगर इनके ये चीज़ें इनमें तो डिस्क्राइब कर रखी हैं बट अगर जो चीज़ इनमें डिस्क्राइब नहीं कर रखी हैं और फिर भी हो जाती है जो आपके इतनी हैवी होती है कि वो आपको डेथ कॉज कर सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वो किसी भी वे में आपका हो सकता है, तो उसके रहते आप डेथ कॉज कर सकते हैं। देन 102 में कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, मतलब यहाँ पे राइट है किसका, प्राइवेट डिफेंस करने का, बॉडी का। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। यही नहीं कि मामला ख़त्म हो गया और आपके उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक रहेगी वो सेक्शन 102 बता रहा है। अब चलते हैं क्या बोल रहा है ये, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, मतलब जब तक डेंजर है ना इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जब तक डेंजर जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक रहा डेंजर, मतलब
to the body arise from an attempt or threat to commit the offence through the offence may not have been committed and it मतलब वो commit हो भी सकता है और नहीं भी. It continues as long as apprehension of danger to the body continues. मतलब डेंजर यहाँ पे समझाया गया है कि डेंजर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. बट अगर वो जहाँ पर ख़त्म हो गया तो वहाँ के बाद अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया जहाँ से आपका राइट ऑफ डिफेंस ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे आपको इसमें सेक्शन में फॉल नहीं होगा और आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा कि आपने वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया था. तो सेक्शन 102 यही बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और कंटिन्यूएंस. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये इसका कीवर्ड है 102 का. देन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए कॉजिंग डेथ हो रहा है, उसमें किसमें 101 में आपका किसमें हो रहा था, बॉडी में. अब यहाँ पे सेम चीज़ वही आ जाएगी, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी प्रॉपर्टी के लिए. तो 103 ये हो गया. 104 ये 106 तक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अब हम चलते हैं 104 पर. व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. मतलब डेथ के अलावा हम जो क्या कॉज कर सकते हैं हार्म, वो क्या क्या है. इफ़ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और the attempting to commit which occasion the exercise of the right of private defense be theft, mischief, criminal trespass not of any of the description enumerated in the last presiding section and that right does not extend to the voluntary causing of death but does extend subject to the restriction mentioned in the section 99. वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रखी है प्रॉपर्टी के लिए जैसे यहाँ पे बॉडी के लिए दिया गया है कि जो एक्सटेंड कहाँ तक कर सकते हैं. मतलब बॉडी को डिफेंस करने के लिए, प्रॉपर्टी को डिफेंस करने के लिए. जैसे 3 में ये दे रखा है तो 4 में इसका प्रॉपर्टी का दे रखा है कि प्रॉपर्टी को कहाँ तक आपने मतलब उसका डेंजर बना हुआ है तो आपने कहाँ तक उसको प्राइवेट डिफेंस में रखना है. देन सेक्शन 5 में 105 में कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस आ जाता है इसके बाद. देन 6 में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. यहाँ पे इनोसेंट पर्सन के बारे में बात की गई है कि उसको कब तक उससे डेंजर है, मतलब रिस्क है उस चीज़ का, और उसको बचाने के लिए आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है डेडली असॉल्ट के लिए, ठीक है. If the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk. मतलब उस रिस्क से भागने के लिए उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है. अगर उसकी डेथ कॉज होती है या ऐसा असॉल्ट होता है तो वो भी उसके लिए या वो नहीं कर सकता है तो प्राइवेट पर्सन जो होता है जो उसकी रक्षा कर रहा है तो वो भी उसमें डेथ कॉज कर सकता है, उसको राइट है. ये इस चीज़ सेक्शन में दे रखी है. तो 106 तक ही थे आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. 96 से 106 तक आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. 107 से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये अबैटमेंट का चैप्टर है और मेरे पास सम नोट्स हैं इससे रिगार्डिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से. इसको मैंने 76 टू 106 इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्सेप्शन पार्ट और प्राइवेट डिफेंस पार्ट. इसे आप देख लीजिएगा, वो नोट कर लीजिएगा और इसे इजी रहेगा. यहाँ पे जैसे 100 डेथ ये बॉडी के हैं, ये प्रॉपर्टी के हैं, तो 100 से और 103 तक डेथ का है. 101 104 है ऑफ अदर ऑफेंस. 102 और 105 हो गए प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट एंड एंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस और कमेंसमेंट था ना. तो ऐसे आपको ये इजी रहेगा. नोट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं जब आप रिवीजन करते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें आपको बहुत हरी होती है, मतलब जल्दी जल्दी होती है कि हम इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें और आपके माइंड में सेट हो जाए. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. बाय बाय.